नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आनंद मोहन के सुपुत्र चेतन आनंद, जो आरजेडी से चुनाव जीते थे शिवहर में, और बाद में राताराती वो भाग गए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार का साथ दिए। उसके बाद से काफ़ी लाइमलाइट में आए, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से था। अभी जो ये मीडिया में बने हुए हैं वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, अपितु अपने दबंगई और पटना एम्स में डॉक्टरों और गार्ड के साथ मारपीट के आरोप में। आइए इस विषय पर कुछ तकनीकी पहलू पर हम आपसे बात कर रहे हैं। एक तो इस राज्य और हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, खास करके कोई राजनीतिक दल कोई अपराध करता है, तो उसके भी पक्ष में उसके स्वजातीय और उसके समर्थक और कुछ मीडिया के लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं जानता हूं कि इनके समर्थक के इलाज में कोताही बरती जा रही थी या नहीं बरती जा रही थी, लेकिन एक वैधानिक चीज को समझिए कि 11 बजे रात में कोई व्यक्ति अपने गार्ड के साथ हथियार लेकर हॉस्पिटल के परिसर में, और वो भी इमरजेंसी में, कैसे कर सकता है? इस देश में दुनिया भर का कानून बना हुआ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, उसके गेट पर लिखा रहता है। इससे संबंधित अलग अलग कानून भी हैं और हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल भी है कि हॉस्पिटल के अंदर आप हथियार लेकर नहीं जा सकते। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि साहब ये हथियार लेकर के कैसे चले गए? दूसरा प्रश्न उठता है कि इमरजेंसी में ये अपने समर्थकों के साथ दल बल ये कैसे प्रवेश कर गए? स्वाभाविक रूप से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में कौन रहता है? तो एक निहत्था गार्ड रहता है। उसकी क्या हैसियत, उसकी क्या औकात रहती है, वो पारस हॉस्पिटल में पता चल गया कि कैसे 5 अपराधी आए, धड़ाधड़ घुसे और इमरजेंसी में या आईसीयू में घुस करके गोली मार दी। इस अजीब विडंबना है हमारे समाज की कि हम हर चीज को किसी न किसी जाति से जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य से इस घटना के पीछे भी चेतन आनंद के समर्थक खड़े हो गए। जिस तरीके से सोशल मीडिया, फेसबुक पर उन्होंने एम्स के डॉक्टरों पर तंज कसा है, इनके मुस्कान का राज हमको पता है कोलगेट है, ये और भी शर्मनाक है। बजाय इसके कि ये माफी मांगे, बजाय इसके कि इस पर खेद प्रकट करें, इन्होंने ये शर्मनाक हरकत की। और उससे भी बड़ा दुखद पहलू ये है कि डॉक्टर्स जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उसके कारण एम्स में, वैसे भी पटना एम्स का बहुत स्टैंडर्ड बहुत वैसा नहीं है जैसा दिल्ली का है, फिर भी जो बिहार की स्थिति है, बिहार के अलग अलग ग्रामीण सुदूर इलाके से लोग आते हैं यहाँ अपना इलाज कराने के लिए, वे सब परेशान हो रहे हैं। और सरकार लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व। तो न तो स्टेट गवर्नमेंट और न ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें अभी तक कोई हस्तक्षेप किया, इसकी कोई अभी तक सूचना नहीं आई। इस प्रवृत्ति पर तभी रोक लगेगी जब समाज इसके लिए निष्पक्ष होगा। ऐसे तत्वों का साथ मत दीजिए, क्योंकि इस तरह के तत्वों का साथ यदि आप देंगे तो समाज में परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी जात से है, लेकिन अपने जाति के आदमी को कुकर्म, उसके अपराध को छिपाने के लिए अगर समाज खड़ा होता रहेगा तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अभी हाल में आपने देखा था कि पटना नगर निगम में जो सीता साहू में मेयर है, उनके बेटे पर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं। वो अनाधिकृत रूप से कई एक अधिकारियों को गाली गलौज किया, मारपीट किया। नगर निगम के अधिकारी आतंकित हैं, तबाही मची हुई है, कितने भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। निगम की बैठक में ये अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके गाली गलौज की, इन पर एफआईआर जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहां भी इनके समाज के लोग खड़े हो गए। इस राज्य की और इस समाज की दुर्दशा इन्हीं कारणों से। अपराधी किसी समाज का नहीं होता है, वो किसी जात का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और जब तक समाज में यह भावना जागृत नहीं होगी तब तक यकीन मानिए ऐसे कई चेतन आनंद निकलते रहेंगे।
और सरकारों की विडंबना देखिए। यही आनंद मोहन को कुंदन कृष्णन जब यहाँ एसपी थे या शायद एसटीएफ में थे, हमको स्मरण नहीं, पटना जंक्शन पर भूसों से मार के उनका मुंह तोड़ दिया और जेल में बंद। लेकिन सरकार और ये नीतीश कुमार जो हाई साउंडिंग और हाई आइडियल्स की बात करते हैं, जेल मैनुअल में संशोधन करके इस व्यक्ति को बाहर में, किसी यूट्यूब चैनल पर इनका इंटरव्यू चल रहा था कि कृष्णैया कलेक्टर था गोपालगंज का, तो मुजफ्फरपुर क्यों? इन लोगों को यह भी समझ नहीं। वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में डिविजनल कमिश्नर के यहाँ, जो कि सारण और वहाँ के कमिश्नर की एक मीटिंग हो रही थी, उसको कहते हैं कि व्यक्ति चार्ज में, वो कमिश्नर की मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, उसके बावजूद इनके फॉलोअर अंधभक्त की तरह लगे हुए। जब तक समाज में यह प्रवृत्ति रहेगी, यकीन मानिए ऐसे विलेन को आप लोग हीरो बनाते रहें। वक्त आ गया है इन लोगों को एक्सपोज करने का और इन लोगों से पिंड छुड़ाने का। अपराध है चाहे कोई व्यक्ति करे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।